हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए अर्थशास्त्र और फटाफट इसको रिवाइज करते हैं। तो अर्थशास्त्र में जो अर्थशास्त्र है इसको दो भागों में बांटा है। रैगनर फ्रिस्क ने दो भागों में बांटने का काम किया है, रैगनर फ्रिस्क ने। और दो भाग कौन कौन से हो गए, एक हो गया माइक्रो, एक हो गया मैक्रो। और जो माइक्रो है इसको हिंदी में व्यष्टि बोलेंगे। और व्यष्टि क्या है, ये व्यक्तिगत से संबंधित है, जिसमें मांग, कीमत, उपयोग, बाजार और उपभोग के बारे में होता है। और जो मैक्रो है ये है समष्टि, जो संपूर्ण अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था से संबंधित है। और फादर ऑफ मैक्रो बोले जाते हैं जेएम कीन्स। तो मैक्रो जो अर्थशास्त्र है इसके जो फादर बोले गए हैं, जो फादर हैं वो जेएम कीन्स हैं। इसमें क्या आता है, राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और राजकोषीय, इसके बारे में पढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ इकोनॉमी को नियंत्रण के आधार पर, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में भी नियंत्रण के आधार पर ये तीन प्रकार का है इकोनॉमी, तीन प्रकार का इकोनॉमी है। पहला है कैपिटलिस्ट है, जिसको पूंजीवादी या उदारवादी बोला जाएगा। दूसरा है सोशलिस्ट, जो समाजवादी है। तीसरा है मिक्स्ड जो मिश्रित है। और जो कैपिटलिस्ट है, जो पूंजीवादी है, उसमें प्राइवेट आता है और जिसमें क्या होता है, उद्देश्य लाभ को कमाना। और इसका जो सिद्धांत दिया है वो हस्तक्षेप के सिद्धांत दिए हैं एडम स्मिथ ने। और जो सोशलिस्ट वाला समाजवादी है ये सरकार चलाती है लोगों के कल्याण के लिए, और ये कार्ल मार्क्स ने दिया है, जो दास कैपिटल है, और ये लिया गया है रसिया से। और मिक्स्ड वाला जो है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये दोनों चीज़ों के लिए होता है, लाभ के लिए भी होता है और कल्याण के लिए भी होता है। ये है जेम कीन्स, जो कि भारत में है, चलता है। और ये प्राइवेटाइजेशन यूएसए में चलता है और रशिया में सोशलिस्ट वाला। चलिए अब आगे आते हैं साम्यवादी। साम्यवादी क्या है, सरकार नियंत्रण करती है, सख्ती से करती है, जैसे कि चीन में, इसका एग्जाम्पल है चीन में साम्यवादी अर्थव्यवस्था है। अगला है विदेशी संबंध के आधार पर दो अर्थव्यवस्था दो प्रकार की होती है। विदेशी संबंध के आधार पर एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज। ओपन में क्या है, आयात निर्यात जो सभी देशों में कर सकते हैं, और एक क्लोज है जो आयात निर्यात नहीं होता है, ये क्लोज होता है। तो विदेशी संबंध के आधार पर दो प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। अब सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के सेक्टर्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। तो प्राइमरी में क्या आ जाता है, कृषि आ गया, प्राइमरी में कृषि आ जाएगा, प्राकृतिक उत्पाद आ जाएगा, कच्चा माल वगैरह, और पशुपालन आ जाएगा, खनिज आ जाएगा, ये सारी चीज़ें प्राइमरी इकोनॉमी में आ जाएगा। सेकेंडरी में आएगा तो औद्योगिक क्षेत्र, विनिर्माण, जिससे कि रेल, सड़क, पार्क और इनका निर्माण करना। इसके बाद आता है थर्ड, तीसरा क्षेत्र जो है, तीसरा क्षेत्र होता है सेवा क्षेत्र, जैसे कि जीडीपी हो गया, परिवहन, होटल, बैंकिंग, व्यापार, शिक्षा, ये सभी आते हैं थर्ड इकोनॉमी में। और इसके बाद आता है फोर्थ में क्या आता है, फोर्थ में आता है नॉलेज सेक्टर बौद्धिक गतिविधियां होती हैं, जैसे आईटी सेक्टर हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, ये चौथा सेक्टर हो गया। और पाँचवें में आता है मीडिया और यूनिवर्सिटी। तो ये सभी जो पांच प्रकार के इनके सेक्टर्स हो गए, इकोनॉमी के पांच प्रकार के सेक्टर हो गए हैं। और इसके बाद आता है अगला, और अगला है, अब स्टार्ट करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, जो हमारे सिलेबस में दिया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक ये पूरा लिखा हुआ है। अब शुरू करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। जो अर्थव्यवस्था जो है ये, इसका मतलब है पैसे का अध्ययन, अर्थशास्त्र का मतलब हो गया पैसे का अध्ययन। और ये दिया है चाणक्य ने, और तक्षशिला के ये अध्यापक थे। और द वेल्थ ऑफ नेशन एक बुक है, द वेल्थ ऑफ नेशन जो बुक है ये अर्थशास्त्र से संबंधित है, ये लिखी है एडमंड स्मिथ ने।
जो कि अर्थशास्त्र के पिता हैं। अगर पूछा जाए अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। और इन्हीं की बुक है द वेल्थ ऑफ नेशन, और इनको फादर ऑफ इकोनॉमी बोला जाएगा। और इकोनॉमी जो है वो ओइकोनोमिया एक ग्रीक शब्द से लिया गया है, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज जिसका अर्थ होता है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन जो है इकोनॉमी प्लानिंग, ये संसाधन, और संसाधन जैसे इसका क्या हो जाएगा पैसे कमाना, और उद्देश्य को पूरा करना होगा, और इसमें प्लानिंग करनी होती है जिससे इसमें अधिक लाभ हो, ये इसको समझना हो गया। इसके बाद सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन, सर्वप्रथम जो आर्थिक नियोजन शुरू किया था वो रूस ने किया था। और भारत में आर्थिक नियोजन की जो अवधारणा है वो कहाँ से ली गई है, रूस से ली गई है। भारत में सर्वप्रथम नियोजन की जो बात की थी द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये बुक है, ये बुक लिखी थी एम विश्वेश्वरैया, ये 1934 में लिखी थी एन विश्वेश्वरैया जी। ये कौन है, द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये इनकी बुक है। अगला है राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना। तो राष्ट्रीय नियोजन समिति की जो स्थापना की थी वो 1938 में, और इसके हेड रहे थे जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना जवाहरलाल नेहरू हेड थे, 1938 में की गई थी। अगला है बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान आया था 1944 में आया था। 8 उद्योगपतियों द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था, और जिसके हेड जो थे वो अर्देशल दलाल थे। बॉम्बे प्लान के जो हेड थे वो अर्देशल दलाल थे। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, और 1944 को गांधीवादी घोषणा हुई थी। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी होगी, मिश्रित होगी। एनडीसी का मतलब है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को पीएम के द्वारा की गई थी, और इन्होंने इस योजना को पास कराने का काम किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद आता है योजना आयोग। योजना आयोग की जो स्थापना हुई वो 15 मार्च 1950। अगर स्थापना पूछा जाए कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई तो 15 मार्च 1950 को ही। एक गैर संवैधानिक निकाय है, और इसका उद्देश्य क्या है, देश की आर्थिक समृद्धि एवं विकास के लिए है। और इसके पदेन अध्यक्ष पीएम होते हैं, जो उस समय थे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू, और फर्स्ट उपाध्यक्ष जो रहे थे योजना आयोग के वो गुलजारी लाल नंदा रहे थे। 15 अगस्त 1914 मोदी जी ने नीति आयोग की घोषणा करी थी। तो ये पूछा गया अगर कि नीति आयोग की घोषणा कब हुई थी तो 15 अगस्त 2014 को हुई थी, जब मोदी जी आए थे। और 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हो गई, और 2014 15 अगस्त में घोषणा हुई थी, और 1 जनवरी 2015 को इसकी योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ गया था। और ये क्यों किया गया था, सरकार ने थिंक टैंक के रूप में इसका काम करना शुरू किया। और इसके अध्यक्ष पीएम रहेंगे, उपाध्यक्ष सुमन बेरी थे, सीईओ परमेश्वर अय्यर थे। और इसके बाद पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ लेते हैं, और पंचवर्षीय योजनाएं बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो पहली पंचवर्षीय फाइनेंशियल ईयर प्लान था जो 1951 से 1956 का था, और ये फाइनेंशियल चलता था कितना 5-5 साल का होता था, और 1 अप्रैल से 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर पहला। और जो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 थी, जिसका मॉडल था हैरोल्ड डोमर मॉडल, जिसका उद्देश्य था कृषि एवं सिंचाई पर बल देना। विकास का जो लक्ष्य रखा गया था वो 2.1% रखा गया था, और इसकी जो प्राप्ति हुई थी वो 3.6% हुई थी, जिसमें 5 आईआईटी कॉलेज की स्थापना की गई थी। भाखड़ा नागल इसमें सतलज नदी पर बनाया गया था, हीराकुंड महानदी पर बनाया गया, और दामोदर घाटी, ये सभी परियोजनाओं की भी स्थापना हुई। 5 आईआईटी कॉलेज भी बने। और 2 अक्टूबर 1952 को यूएसए के सहयोग से सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। 1955 में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जिसकी चेन्नई में स्थापना की गई, रेल के डिब्बे जहाँ पे बनते हैं, और यहाँ पर ही वंदे भारत ट्रेन भी बनाई जा रही है। और दूसरा फाइनेंशियल ईयर जो 1956 से 1961 था, और ये लगभग सफल था। इसका जो मॉडल था वो पीसी महालनोबिस था, और इसका उद्देश्य क्या था, उद्योगों एवं खनिजों पर बल देना। तो अगर उद्योगों एवं खनिजों पर बल देना था तो सेकेंड फाइनेंशियल ईयर प्लान था, और इसके जो विकास दर रखी गई थी वो 4.5% लक्ष्य था, लेकिन प्राप्त हुआ था 4.2।
तो लगभग सक्सेस हुआ। और इसमें 3 लौह इस्पात कारखाने भी बनाए गए। तो भिलाई था जो USSR मतलब रशिया के सहयोग से, और ये है भिलाई कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर उत्तराखंड के सहयोग से, ये दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में। राउरकेला ये जर्मनी के सहयोग से, और ये उड़ीसा में है। अब 1956 खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग सिकंदरी उर्वरक कारखाना, ये झारखंड में इसको खोला गया। नाफेड जिसको बोलते हैं, नाफेड 2 अक्टूबर 1958 न्यू दिल्ली ये। और एक सिंदरी उर्वरक कारखाना, ये झारखंड में 1956 में खोला गया। अब अगला है तीसरा फाइनेंशियल ईयर प्लान जो था वो 1961 से 1966 था। ये सबसे असफल योजना जो रही थी वो तीसरी रही थी, जिसका मॉडल था सुखमय चक्रवर्ती मॉडल और जॉन सेडी। इसका उद्देश्य था कृषि एवं उद्योगों पर बल देना। विकास दर 5.6% का लक्ष्य था, और इसमें जो प्राप्ति हुई थी वो 2.4% ही हुई थी। 1964 बोकारो स्टील प्लांट की जो स्थापना हुई 1964 में हुई। इसी फाइनेंशियल ईयर के दौरान 1 जनवरी 1964 को IDBI की स्थापना हुई। 14 जनवरी 1965 को FCI की स्थापना हुई। इसी के दौरान 1965 में कृषि कीमत आयोग, इसका नाम परिवर्तन हुआ 1985 में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। और CACP है जो MSP द कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, गन्ना के लिए MSP नहीं लगता है, MSP नहीं होता है। योजना असफल का कारण चाइना युद्ध हुआ था 1962 में, और पाकिस्तान का भी हो गया था 1965 में, और अकाल भी बढ़ गया था 1965 से 66। अब जो 1966 और 1969 के जो बीच का समय था, वार्षिक योजना जो एक साल की चली थी, 1966 से 67, 1967 से 68, 1968 से 69, ये योजना अवकाश बोला जाता है। प्लान हॉलीडे जो 3 साल का गैप था वो कब था, तो 1966 से 1969 था, ये इम्पॉर्टेंट है। 1966 से 1969 योजना अवकाश रहा। और हरित क्रांति का प्रारंभ 1966-67, और 4th जो फाइनेंशियल ईयर प्लान था इस डॉक्टर गॉडगिल मॉडल था, गॉडगिल मॉडल 4th वाले फाइनेंशियल ईयर प्लान में था। और इसका उद्देश्य था इस स्थिरता के साथ आर्थिक विकास, और इसका जो लक्ष्य था 5.7% था, प्राप्ति 3.3% हुई थी। आत्मनिर्भरता शब्द का प्रयोग किया गया था 4th फाइनेंशियल ईयर में। 19 जुलाई 1969 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, जिसमें 5 करोड़ पूंजी लगी थी। तो 19 जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। परिवार नियोजन कार्यक्रम का भी प्रारंभ हुआ। 1970 में श्वेत क्रांति, 1964 से 66 लाल बहादुर शास्त्री रहे, 66 से 67 तक इंदिरा गांधी रही। फिर आता है 5वां फाइनेंशियल है, ये पूछा गया है एग्जाम में, जो 1974 से 1978 में था। 1978 में जो PM थे वो मोरारजी देसाई थे। इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। ये पूछा गया है कि कौन से फाइनेंशियल ईयर में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की बात रखी गई, तो 5th फाइनेंशियल ईयर प्लान था। जो मॉडल था DP धर मॉडल, और इसका लक्ष्य 4.4 था, प्राप्ति हुई थी 4.8, मतलब लक्ष्य पूरा हुआ था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता 1974 से 1978। 1974 में राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाया गया। 1975 RRB की स्थापना हुई, रीजनल रूरल बैंक, और फर्स्ट तो थी प्रथमा बैंक थी मुरादाबाद में। और 1975 20 सूत्री कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। 1977 से 78 काम के बदले अनाज कार्यक्रम भी चला था 1977 से 78। 25 जून 1975 में आपातकाल हुआ, और गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा दिया गया। और इस समय जो राष्ट्रपति रहे फखरुद्दीन रहे। यह एकमात्र योजना था जिसका कार्यकाल 4 साल रहा था। तो ऐसा कौन सा योजना था जो इसका कार्यकाल 4 साल रहा, वो 5वां फाइनेंशियल ईयर था। और अनवरत योजना कार्यक्रम चला
1978 से 1990, 78 से 80 रोलिंग प्लान जो दूसरा योजना अवकाश था। पहला था 1966 से 1969, दूसरा योजना अवकाश रहेगा 1978 से 1980। और अनवरत योजना मॉडल, अनवरत योजना मॉडल जो है ये गुन्नार मॉडल द एशियन ड्रामा से लिया गया है।